नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव को तुलसी जल चढ़ाने चाहिए, अच्छा तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए या नहीं। पाप पाप लगता है या माँ पुण्य लगता है, ये पूरी आज रहस्य खोलने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, भगवान शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से मुझे कौन सा पाप लगा, आइए हम लोग जानते हैं। भगवान जी को चढ़ाने के लिए मैंने तुलसी पत्रों का चयन किया, मंजरी सहित, और जल चढ़ाया था भगवान शिव जी की ओर, ताकि मैं उनको तुलसी पत्र चढ़ा सकूं। जैसे तुलसी पत्र चढ़ाया, वहाँ के पुजारी जी यह देख भड़क उठे, क्या कर रहे हो, शिव जी को तुलसी पत्र क्यों चढ़ा रहे हो, इनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। ये एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग मैं बात करूँगा। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि लिंगम अर्चितम दृष्ट व प्रतिमा केशव च तुलसी पत्र निकर मुक्ति ब्रह्म हतया। तुलसी से पूजित शिवलिंग अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। जी हाँ, किसी ने शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित किया हो और कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उसके दर्शन मात्र कर लेता है तो ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। यह मैंने ब्रह्म पुराण की बात आपको बताई। अब देखिए, शिव उपासकों के लिए सबसे स्टैंडर्ड ग्रंथ माना जाता है शिव पुराण। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्यानंदलम से भगवान शिव जी की तुलसी से भगवान शिव जी की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। इसी शिव पुराण में लिखा है कुश पुष्प धरे मदार द्रोण संभव तथा च तुलसी पत्र बिल्व पत्र विशेषतः। इसका अर्थ है कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। यह मैं शिव पुराण की बात बता रहा हूँ। किसी को टैली करना हो तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में जाकर ये आप श्लोक देख सकते हैं। उसका हिंदी अनुवाद किसी योग्य ब्राह्मण से करवा लीजिएगा। अब देखिए, शिव रहस्य ग्रंथ में भगवान विष्णु जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि शिव जी की उपासना कैसे करनी चाहिए, और यह बताते हुए भगवान विष्णु जी ने एक श्लोक कहा, बिल्व पत्र हे प्रशस्त वा तु पुष्प तुलसी दल हे तिला तत्र जजत अस्तु जीवन मुक्त न संशय। इसका अर्थ है कि बेल पत्र से, फूलों से, तुलसी दल से, तिल से और अक्षत से जो महादेव जी की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान विष्णु जी आखिरी में कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो इसमें संदेह नहीं है जो मैंने बताया, अब आगे चलिए स्कंद पुराण की बात हम लोग करते हैं। स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है कि श्री कामो बिल्व पत्रे ध्रुव विशांति कामुक आयुष कामन कर्तव्यम चंपक पूजन हरे विद्या कामन कर्तव्य मल्लिका ज्योति भी तथा शिव विष्णु प्रसन्नम तुलसी भी प्रसन्न स। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को 1,00,000 बिल पत्रों से अथवा 1,00,000 दुर्वा दलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के 1,00,000 पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका अथवा चमेली के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तथा श्री हरि की प्रसन्नता तुलसी दल से ही सिद्ध होती है। स्कंद पुराण की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव की और भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की प्रसन्नता तुलसी दल अर्पित करने से हो जाती है। स्कंद पुराण का ही दूसरा श्लोक मैं आपको बता दूँ। स्वप्रीति विषय स्याप कस्यचित् यागमाच पुष्प फल धान्य तुलसी मंजरी दले बिल्व पत्र लक्ष्य पूजम शंकर सिंह मणशव भोजय। इसका भी सुनिए, अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का श्रावण मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प फल ध्यान तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इत्यादि ये सब स्कंद पुराण में लिखा है। तो महाराज, हमको यह ज्ञान कहाँ से मिला है कि तुलसी दल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाया जाता। मैं अपने पहचान में कई ऐसे वरिष्ठ लोगों के पास भी गया कि शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है या नहीं, तो बोले नहीं चढ़ाया जाता। हम बहुत पहले से जानते हैं कि आप पहले से जानते हैं तो भगवान विष्णु तो आपसे पहले से जानते होंगे।
विष्णु भगवान ने माता पार्वती जी को बताया कि ऐसे पूजन करना चाहिए। केवल आप दर्शन मात्र कर लें शिव जी के ऊपर चढ़े हुए तुलसी पत्र का तो भी ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता है। तो हम लोग घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से क्यों डर रहे हैं? शास्त्र केवल इतना कहता है कि पिछले जन्म में शंखचूड़ का वध आदि में भगवान शिव जी ने सहायता की थी, तो यह शास्त्र कहते हैं, बात सही है। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है या ना कहीं गया है कि तुलसी पत्र को शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। धन धान्य लक्ष्मी जी बढ़ती हैं, भुक्ति मुक्ति मिलती है, भोग और मोक्ष मिलता है। इतनी अद्भुत महिमा है। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करें। तो आज से ही देखिए, मैंने थंबनेल में भी लगा रखा है कि मुझे आप कैसे पाप लगेगा पुण्य लगेगा, तो महापुण्य लगता है। अगर आपको लगता है कि मुझे पाप लगा तो आप लोग भी यह पाप का काम शुरू कर दीजिए। आपके लिए ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है। किसी के बहकावे में ना आए, अपने शास्त्र की बात माने, शिव जी पर बिल्कुल रोज़ तुलसी पत्र चढ़ाएं। और भी वीडियोस तुलसी जी से रिलेटेड आएंगी इसी चैनल पर। बहुत खास वीडियो आने वाली है, तो बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और यह वीडियो सबको भेजिएगा ताकि सभी को यह पाप करने का मौका मिले। पाप क्या है? महापुण्य है। शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना महापुण्य है। मैं कटाक्ष के रूप में पाप कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। महापुण्य है तुलसी जी को शिव जी के ऊपर अर्पण करना। और सेम जैसे विष्णु जी के ऊपर आप तुलसी दल और मंजरी अर्पित करते हैं, शिव जी के ऊपर भी कीजिए, महाफल देने वाला है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।